आपने एक बात तो ध्यान दिया होगा, जब किसी बिल्डिंग को बनाना होता है तो पहले पिलर्स बनाते हैं, पिलर्स के ऊपर छत ढालते हैं, फिर लास्ट में दीवार वगैरह जोड़ते हैं। तो जैसा आप समझ पा रहे हैं कि पहले बिल्डिंग को बनाने के लिए ढांचा को तैयार किया जाता है। ढांचा तैयार होने के बाद उसके ऊपर दीवार और प्लास्टर वगैरह करते हैं तो पूरी तरीके से बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। हमारी बॉडी भी ठीक वैसे ही है। हमारी बॉडी को ढांचा देने का काम हमारे स्केलेटल सिस्टम करते हैं, यानी हमारी हड्डियां करती हैं। ये हड्डियां हमारे शरीर को वो मनुष्य वाला ढांचा देती हैं, 2 हाथ, 2 पैर, बीच में ट्रंक और एक हेड, बस। उसके ऊपर मसल्स की लेयर, अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह और फिर स्किन, बॉडी तैयार। देखिए, हमारे शरीर में ये जो स्केलेटल सिस्टम है, इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है ताकि हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। एक है ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और ये है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। हम क्या करते हैं, इस वीडियो में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अपने इस स्केलेटल सिस्टम का। आगे हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इन दोनों के बारे में। देखिए, हमारे शरीर में जो बीच की हड्डियां हैं, जो हमारे शरीर के बिल्कुल सेंटर में है, ये है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की हड्डियां। जैसे ये कपाल की हड्डियां, हमारे चेहरे की हड्डियां, हमारे पूरे रीढ़ की हड्डियां, ये सभी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं। दरअसल ये हमारे शरीर को एक सपोर्ट देती हैं, जिसके आधार पर हमारे सारे ऑर्गन जो वाइटल हैं वो अपने एक ही स्थान पर एक ही पोजीशन में बने रहते हैं सुरक्षित रूप से। साथ ही साथ इन्हीं में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी रहता है और यही हड्डियां हमें सांस लेने में मदद भी करती है। एक्सियल स्केलेटन हमारे शरीर में कुल 80 होती है। दूसरा है हमारे शरीर में अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमारे शरीर के हाथ पांव जैसी हड्डियां शामिल हैं। देखिए, इस सेंटर वाले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से बाहर की ओर जुड़े रहते हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की हड्डियां। ये संख्या में हमारे शरीर में कुल 126 होती हैं। अपने लोअर लिम्ब से हम लोकोमोशन करते हैं और अपर लिम्ब से हम ऑब्जेक्ट्स को एनवायरनमेंट के अनुसार मैनिपुलेट कर पाते हैं। यही इसका मेन फंक्शन है। देखिए, ये जो 2 डिवीजन बांटा गया है हमारे स्केलेटल सिस्टम में, इसमें से हमारे शरीर में इन दोनों सिस्टम में अलग अलग प्रकार की कुल 5 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। इन हड्डियों को इनके शेप के अनुसार बांटा गया है और वो 5 हड्डियों के प्रकार हैं: फ्लैट बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, सिस्मॉइड बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स। इस इमेज में हमारे शरीर में आप जो जो बोन्स देख पा रहे हो, वो सभी बोन्स हमारे इस शरीर में फ्लैट बोन्स होती हैं। इन फ्लैट बोन्स के बीच में सपोर्ट के लिए स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जिन्हें ट्रेबेक्युली कहते हैं और इन्हीं ट्रेबेक्युली के बीच में हमारा रेड बोन मैरो भरा रहता है। हमारे शरीर में अभी आप जिन जिन हड्डियों को देख पा रहे हो वो सभी लॉन्ग बोन्स हैं। इन लॉन्ग बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो दोनों भरा रहता है और इन्हीं लॉन्ग बोन्स के एंड पर हमारे एपिफिजियल प्लेट्स होते हैं जो कि ग्रोथ टाइम में हमारी लंबाई को बढ़ाते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो हड्डियां देख पा रहे हो, ये हमारे शरीर की शॉर्ट बोन्स हैं जो कि रेड कलर में आप देख पा रहे हो। ये हमारे शरीर में कुल 32 होती हैं और इनके अंदर भी स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसके अंदर रेड बोन मैरो भरा रहता है। और ये है हमारे स्केलेटल सिस्टम की इर्रेगुलर बोन्स, जिसका शेप कुछ नियमित आकार में तो नहीं होता है पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संख्या में ये कुल 33 होती है और इनका लोकेशन है रीढ़ की हड्डियां और हमारे चेहरे में भी कुछ इर्रेगुलर बोन्स पाई जाती हैं। और सबसे आखिरी सिस्मॉइड बोन्स, जिसका मतलब तिल होता है। सेसेम मतलब तिल होता है, जो आप अक्सर देखे ही होंगे। हमारे कल्चर में तिल का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। उसी के शेप के होने के कारण इसे सिस्मॉइड बोन्स कहते हैं और इनके अंदर भी रेड बोन मैरो भरा रहता है। देखिए, एक बहुत ही छोटे से वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है हमने स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तब तक ये वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।